फोर्टी ने बजट प्रसारण के लिए किए विशेष इंतजाम, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट के लिए फोर्टी की ओर से अग्रवाल पीजी कॉलेज सभागार में विशेष इंतजाम किए गए। यहाँ बजट भाषण के सीधे प्रसारण के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। बजट के बाद प्रतिक्रिया के लिए प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योग और व्यापार सेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आत्माराम गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण अग्रवाल, मुख्य सचिव नरेश सिंगल, गिरधारी लाल खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी, उपाध्यक्ष चांदमल अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुरेश सैनी, सीए डॉक्टर अभिषेक शर्मा, सचिव बनेचंद जैन, एक्सपो चेयरमैन प्रशांत शर्मा, वुमेन विंग अध्यक्ष डॉक्टर अलका गौड़, महासचिव ललिता कुच्छल, उपाध्यक्ष पूजा रस्तोगी, सदस्य सोनिया बड़ाया शामिल हुए। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मार्बल, इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ हम एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अलग पॉलिसी आएगी और एक अच्छी पॉलिसी आएगी और अच्छा वातावरण रहेगा तो हम डेफिनेटली राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन की पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइज उन्होंने ब्रांचें खोलने की बात की है। ये भी एक सराहनीय कदम है। हम अभी रिसेंट फोर्टी के डेलीगेशन के द्वारा आयरलैंड जाके आए तो वहाँ राजस्थान फाउंडेशन होने की वजह से हमारे को अच्छा सपोर्ट वहाँ पे मिला। वहाँ सरकार में हमारी अच्छी मीटिंगें हुई और उम्मीद है कि आगे उसमें बिजनेस भी होगा। इसी तरह इन बड़ी बड़ी बातों को देखते हुए, चाहे वो बिजली का उत्पादन बढ़ाना हो या और हो, बायो टॉयलेट का एक छोटी सी चीज़ है जो बाज़ारों में बड़ी उपभोक्ता और व्यापारियों को प्रॉब्लम आती है, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा है कि कैसे हर एक बाज़ार में बायो टॉयलेट बना के उस समस्या का समाधान किया जाए। तो आज माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री ने पेश किया है उद्योग और व्यापार जगत के लिए नई संभावनाओं का बजट लग रहा है हमें। और जहाँ तक सीएनजी में उन्होंने जो छूट दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ये छूट पेट्रोल डीजल पर भी और मिलती तो व्यापारियों को काफ़ी राहत होती राजस्थान के, जो कि नियर अबाउट प्रदेश में अभी भी पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सत्र में इसको विचारणीय रखा जाएगा। और नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, हम मांग करते हैं सरकार से कि उसमें व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के उनके हितों को साथ में रखा जाए, ताकि व्यापारियों में और सरकार में एक विश्वास पैदा हो। और जो यहाँ से उद्योगपति बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने प्रदेश में ही अपने उद्योग पर धंधे स्थापित करें, ऐसा विश्वास व्यापारियों के बीच में सरकार जगाने की प्रयास के द्वारा दिए गया आज का जो बजट है, फोर्टी उसका स्वागत करती है, क्योंकि फोर्टी द्वारा सुझाव दिए गए थे जिसमें काफ़ी सुझाव माने गए हैं। और ये जो बजट आज पेश हुआ है, इसमें सारी बुनियादी जो हैं ज़रूरतें उनका ध्यान रखा गया है। युवाओं के लिए नीति बनाई गई है। महिला सुरक्षा के लिए भी पूरा कुछ किया हुआ है। प्रत्येक जिले को इसमें देखा गया है, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। आज का ये जो बजट है, ये वास्तव में एक अच्छा बजट है, जिससे हमें लगता है कि राजस्थान एक विकास की तरफ अग्रसर होगा। निश्चित तौर से माननीय दिया कुमारी जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र को कवर किया है, और हर क्षेत्र में जब विकास होगा तो रियल एस्टेट का निश्चित तौर से विकास संभावी है। रियल एस्टेट के लिए बहुत सारी अच्छी शुरुआत की है, जिसमें अमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में 50 लाख तक के जो मकान होते हैं उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी की रेट 6% से घटा के 5% की गई है। वो स्वागत योग्य कदम है, ताकि आम जो खरीदार मकान उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ मॉल बनाने की घोषणा की है। फैमिली के अंदर जो सेटलमेंट डीड होती है, जो परिवार के अंदर जो परिवार के सदस्यों के बीच में बंटवारा होता था पुत्र और पुत्री के लिए, वो बाकी सारे सदस्यों के पक्ष में भी अगर सेटलमेंट है तो उसको भी टैक्स में छूट दी गई है। अमलगेमेशन, जो कंपनियों का अमलगेशन होता था, जो कंपनियों में मिला करके काम किया जाता था, उसमें 4% से घटा करके और 1% स्टैम्प ड्यूटी दी गई है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे रूप में राजस्थान की जनता को उपहार स्वरूप माने, विकास का तोहफा माने, राजस्थान की गति देने की राह माने, उस ओर कदम बढ़ाया, उस स्वागत योग्य है। धन्यवाद। ये बजट जो 20 साल बाद
राजस्थान के वित्त मंत्री के रूप में इस बार पेश किया गया। पिछले 20 साल में लगातार मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसमें 2047 की भावना को लेकर राजस्थान का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट की भावना को ध्यान में रखते हुए जिसमें सारी आमूलचूल परिवर्तन की घोषणा की गई है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी, नई टूरिज्म पॉलिसी, नई रिस्क 2024 पॉलिसी और नए डिफरेंट तरह के सारे को इसको आमूलचूल परिवर्तन करके 2047 जो अमृतकाल महोत्सव भारत का विकसित भारत का संकल्प है उसी के अनुरूप लिया गया। उसमें मैं विशेषकर ये बोलना चाहूँगा कि नई जो लॉजिस्टिक और वेयर हाउस पॉलिसी जो हमारी डिमांड थी 40 की कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जबकि यूडीएच राजस्थान सरकार यूडीएच डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका है पिछले कई वर्षों से। उसकी डिमांड के लिए ही माननीय वित्त मंत्री ने आज सदन पर नई इंडस्ट्री वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है कि माता पिता, पुत्र पुत्री, दोहिते धोइत्री इत्यादि को करते हैं, यदि ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। ये आने वाले राजस्थान को विकसित राज्य की और लगभग 20 पॉइंट हमारे सरकार ने माने हैं और राजस्थान के विकास में ये जो पॉइंट माने हैं ये एक विकास का बजट साबित होगा। जिस तरह से कॉरपोरेट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी में और जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी एमएनएसटी आई है, उससे करोड़ों रुपए की इनकम तो सरकार को मिलेगी, लेकिन लाखों की संख्या में जो केस चल रहे, लीगल केस चल रहे, वो सब भी खत्म होंगे। फायर सेस का एक बहुत बड़ा नोटिसों का मैटर था जिसकी उन्होंने 15 रुपये ही पर मीटर कर दिया और मिनिमम 5 साल के लिए कर दिया है। इससे उद्योग जगत में काफ़ी राहत मिलेगी। रिको औद्योगिक क्षेत्रों के साथ में जो एनओसी की अनिवार्यता हटाई है और जो कन्वर्जन की पॉलिसी और जो रिको के बारे में डेवलपमेंट की बात कही है, ओवरब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है, राजस्थान का आने वाला औद्योगिक विकास, ये राजस्थान मंडपम जो बनने जा रहा है, इससे विकास के अंदर एक नए आयाम स्थापित करेगा। हम आपके चैनलों के माध्यम से सरकार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं अच्छे बजट के लिए, अच्छे राजस्थान विकसित 2047 की परिकल्पना के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।